दोस्तों, भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य देवता है। कोई भी विवाह में भगवान गणेश को सर्वप्रथम निमंत्रण दिया जाता है। पर क्या आपको पता है कि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान गणेश के पधारने के बाद ही विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। दरअसल भगवान विष्णु ने अपने विवाह में गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसे में गणेश जी नाराज हो गए और उनके विवाह में विघ्न डाल दिया। पूरी कथा जानने के लिए हमारे साथ में वीडियो में आगे बने रहिए। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं का निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, तब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या वो स्वयं ही गणेश जी नहीं आए। सभी इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना विष्णु जी से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का दिन भर में भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वार पर बनाकर बैठा देंगे। क्या आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सबने सोजा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए वहां से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए थे जो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट भी चुके थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया तो किया क्या जाए। अब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तभी शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। तभी पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की मन से ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके कार्य में विघ्न आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेशाय नमः बोलकर आगे बढ़िए। आपके सब काम बन जाएंगे और ना कोई संकट आएगा और ना कोई विघ्न आएगी। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करा दिया गया और सभी सकुशल घर लौट गए।
दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।